नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। मैं पंकज शर्मा आप सभी दर्शकों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम अंतर्गत हर सप्ताह में रविवार के दिन इसी समय पर आपसे मुलाकात होती है। आज इस खास कार्यक्रम में आपको बताएंगे 26 जून से 2 जुलाई का राशि भविष्य। अगले एक सप्ताह में कैसी रहेगी ग्रहों की चाल, किस राशि के भाग्यशाली की बदलेगी किस्मत, और साथ ही पैसा, प्रॉपर्टी और पावर का भी आपको बताएंगे जबरदस्त फॉर्मूला। साथ ही राजकीय हलचल और देश के आर्थिक बाजार में किस तरह की उठक पटक देखने को मिल सकती है, ये भी जानेंगे। और दोस्तों, आपको यह भी बता दें कि इस लाइव कार्यक्रम में आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अपने भविष्य के बारे में कोई सवाल करना चाहते हैं या आपको कोई समस्या है और समाधान या उपाय जानना चाहते हैं तो हमारे टीवी स्क्रीन पर दिख रहे टोल फ्री नंबर पर फोन करके पूछ सकते हैं। एक खास बात ध्यान रखनी है कि जब आप फोन करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम कम रख के फोन पर आपका नाम, जन्म तारीख और सीधा सवाल कहना है। आपकी हर समस्या का होगा समाधान। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम ज्योतिष चक्र विशेष। बारह राशि के जातकों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा, इसके लिए विशेष मार्गदर्शन हेतु हमारे साथ संपूर्ण जानकारी देने के लिए न्यूज 18 के स्टूडियो में जुड़ चुके हैं विश्व प्रसिद्ध और जाने माने ज्योतिषी बेजान दारूवाला के पुत्र एस्ट्रो फ्रेंड चिराग बेजान दारूवाला जी। चिराग जी, आपका तहे दिल से स्वागत है। श्री गणेशाय नमः। चिराग जी, सबसे पहले बात करें अगले सप्ताह में कौन कौन सी राशि के जातकों का भाग्य खुलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि के लिए अगला सप्ताह क्या लेके आया है? श्री गणेशाय नमः। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद रखता हूं कि आप सब बहुत मजे में होंगे। दोस्तों, हम हर रविवार को सुबह मिलते हैं। मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आप हमारे साथ हर रविवार को सुबह जुड़िए, जरूर से आपको कुछ ना कुछ लाभ होगा। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि आने वाला यह सप्ताह यानी कि 26 जून से 2 जुलाई 2023 का यह सप्ताह आप सभी के लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, यह सप्ताह आपको कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है, रिस्क नहीं लेना है। यानी कि अगर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करने का सोच रहे हैं तो रुक जाएं। नुकसान हो सकता है, या तो आपने लिया हुआ डिसीजन गलत साबित हो सकता है, इसलिए अपने आप को वो जोखिम भरे निवेशों से बचाएं। आपको अपने परिवार वालों का सपोर्ट मिलेगा, भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा। जो लोग लीगल डिस्प्यूट्स फेस कर रहे हैं, यानी कि कानूनी मसला चल रहा है, कोई भी प्रकार का लीगल डिस्प्यूट चल रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि वो मसला आपके फेवर में आ सकता है। यानी कि यह चीज में आपको खुशी देखने को मिलेगी। कोर्ट केस चल रहा है, आपके फेवर में आ सकता है। अगर आप सोच रहे हैं प्रॉपर्टी का कोई डिस्प्यूट है, आप सोच रहे हैं कि उसमें समाधान लाना है, तो बातचीत करके आप उसमें समाधान ला सकते हैं। मेष राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह बेवजह की चिंताओं में खुद को आप अकेला महसूस कर सकते हैं। यानी कि आपको ज्यादा नहीं सोचना है। जितना ज्यादा सोचेंगे उतना आप कंफ्यूजन में रहेंगे। यानी कि मन को शांत रखना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ, यानी कि थोड़े से आप और धार्मिक हो जाएं। आप क्या कर सकते हैं? बुधवार के दिन विष्णु भगवान की आराधना कर सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः 108 बार इसका जाप करें। आप यह समझ लीजिए कि मेष राशि वालों, आपके करियर के लिए समय बहुत बढ़िया रहेगा। जॉब कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, या कोई भी प्रकार का आप बदलाव लाना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसका प्लानिंग करिए, उसके ऊपर वर्कआउट करिए, जरूर से आपको लाभ होगा। यह सप्ताह मजबूताई वाला सप्ताह है। प्लानिंग करके धीरे धीरे जीवन में आगे बढ़िए। सप्ताह
बेहतरीन रहेगा। और आपको क्या करना है, सफेद वस्तुओं का दान करना है, चाहे वो कपड़े हो गए, चाहे घर का कोई सामान हो गया, या तो फिर कोई भी प्रकार का भोजन हो गया, चावल हो गए, खीर हो गई, दूध हो गया। शुक्रवार के दिन ये चीज कर सकते हैं, मंगलवार के दिन कर सकते हैं, या तो फिर अगर आप रोजाना करना चाहते हैं तो भी करिए, जरूर से आपको लाभ होगा। मेष राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे दूसरी राशि यानी कि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, आपने जीवन में उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। यह सप्ताह क्या चीज का सप्ताह है? यह सप्ताह स्टेबिलिटी का सप्ताह है, यानी कि आपके जो करियर का ग्राफ, आपका जो वैवाहिक जीवन, पर्सनल लाइफ में उतार चढ़ाव चल रहे थे, वो अब स्टेबल होते नजर आएंगे। यानी कि आपका कोई सपना सच हो सकता है। कोई चीज का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो चीज आपके फेवर में आ सकती है। खाली व्यापार में थोड़ा सा आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप एक जबरदस्त लेवल पर आ जाएंगे। आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप इंप्रूवमेंट होगा। आप यह समझ लीजिए, नजदीकियां बढ़ेंगी। अगर आप शादी करना चाहते हैं, शादी के लिए आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपकी वो तलाश है, आपका जो सर्च है वो समाप्त होगा। आप प्लैनेटरी पोजीशंस आपके फेवर में है। गुरु आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां, ढेर सारा ग्रोथ लेकर आएगा। आपके सपने क्या थे? आपके सपना यह था कि आप खुद का घर बनाएं, खुद की ऑफिस बनाएं, या तो फिर आप विदेश घूमने जाएं, तो आप उसका भी प्लानिंग कर सकते हैं। खर्चों में तेजी हो सकती है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है, यानी कि आपको थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस रहना होगा, थोड़ा सा आपको ज्यादा अलर्ट रहना होगा। और बेवजह का फूड, भोजन यानी कि जंक फूड को आपको अवॉइड करना होगा। आप क्या कर सकते हैं? पीपल के वृक्ष के नीचे आप दिया जला सकते हैं और चींटियों को आटा डाल सकते हैं। वृषभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, अब धीरे धीरे अपने कार्य के प्रति आगे बढ़िए, थोड़ा सा और सचेत हो जाए, सावधान हो जाए, और इंपॉर्टेंटली आपको थोड़ा और पॉजिटिव होने की जरूरत है। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे तीसरी राशि यानी कि मिथुन राशि। गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह आपके कुछ हिडन शत्रु आपको देखने को मिल सकते हैं। यस, कहीं ना कहीं लोग कोशिश करेंगे आपको गिराने की, कहीं ना कहीं कुछ लोग कोशिश करेंगे आपके जीवन में, आपके व्यापार में बाधाएं लाने की, पर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप यह समझ लीजिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो बॉसेस का, सीनियर्स का आपको सपोर्ट मिलेगा, कोवर्कर्स का सपोर्ट मिलेगा, और इंपॉर्टेंटली लोग आपकी बात मानेंगे। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपका यह सप्ताह है ना, वो बहुत सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। प्रेम संबंध है वो और भी मजबूत होंगे। करियर में, व्यवसाय में, प्रोफेशनल लाइफ में आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। आप इंडिपेंडेंट है और यह सप्ताह आप इंडिपेंडेंट ही रहेंगे। आपको किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। मिथुन राशि वालों, यह समझ लीजिए, आपका जो विश्वास है आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, वो विश्वास आपका और भी बढ़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंटली क्या है कि आपका कुछ अटका हुआ काम है, अटका हुआ पैसा है, वो आपको मिल सकता है। यह सप्ताह जबरदस्त सप्ताह है। आपको क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन, शनिवार के दिन हनुमान जी की आराधना करनी है। ओम हनुमंताय रामदूताय नमः। आप यह समझ लीजिए, 101 बार आप यह मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें, और आपके जीवन में
आ रही बाधाएं, आ रही समस्या धीरे धीरे कम होती जाएगी, कटती जाएगी और जीवन में आप आगे बढ़ेंगे। मिथुन राशि वालों, यह सप्ताह ट्रैवलिंग भी लिखा है। यस, अगर आप प्रोफेशनल लाइफ यानी कि करियर से रिलेटेड, जॉब से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड अगर आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए सप्ताह बेहतरीन है। नए लोगों के संपर्क में आएंगे और नए लोग आपके जीवन में आपको आगे पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। यह सप्ताह मिथुन राशि वालों जबरदस्त सप्ताह है। बिंदास हो जाए और जीवन में आगे बढ़िए। बिल्कुल, आगे राशि की बात करें उससे पहले काफी सारे दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। मुंबई से हैं अमरीश भाई। अमरीश भाई, आपकी जन्म तारीख बताएं और क्या सवाल है आपका? सर 20/5/1968 और मेरा जन्म जो है वो शाहजहांपुर कुआं में हुआ है। ओके, हेलो, हाँ, सवाल क्या है आप अब बताइए, सवाल बताइए। और सर टाइम है 12:20 दोपहर का। हेलो, ठीक है सर मैं अपना थोड़ा सा हाँ, आपने जन्म तारीख बता दी, समय बता दिया, अब सीधे सवाल पूछिए। सर ये बताइए, मुझे जो पता करना है कि मेरा कैरियर के लिए, कैरियर का थोड़ा। अभी क्या करते हैं आप करंटली में? मैं एक हॉस्पिटल में हूँ सर, बॉम्बे के एक हॉस्पिटल में हूँ और शायद मैं बाहर के लिए आप देखिए, अगर कुछ जी नहीं, हमें अब्रॉड का, विदेश का योग नहीं लग रहा है। आप जो भी करना चाहते हैं इंडिया में रहकर करें। फरवरी 2024 के बाद आने वाला समय बेहतरीन है। ये समय के दरमियान अगर आप कोई भी प्रकार का बदलाव लाना चाहते हैं अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल लाइफ में, तो ला सकते हैं। आप जो भी भगवान में मानते हैं, हमें लगता है अगर आपने पास्ट में कोई बाधा रखी थी, शायद वो कंप्लीट नहीं किए, वो कंप्लीट आप करिए। और आप यह समझ लीजिए कि आने वाला समय 6-7 महीने के बाद का जो समय है वो बेहतरीन रहेगा। साथ साथ में अगर आप खुद का कुछ व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो उसका भी प्लानिंग कर सकते हैं। गणेश जी आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लेकर आएंगे। जी, एक और कॉलर जुड़ चुके हैं तेलंगाना से। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और जन्म तारीख बताएं। हेलो हेलो जी, आपका नाम और जन्म तारीख बताएं और सवाल पूछे। मेरा नाम सबिया है, मैं शोहर के बारे में पूछने का है। जन्म तारीख तो बताइए। 10/5/1991 ये मेरी जन्म तारीख है। तो 1991। आपका सवाल अगर हस्बैंड का है तो हस्बैंड की जन्म तारीख बता के उनके बारे में क्या पूछना चाहती हैं वो सीधा सीधा बता दीजिए। जन्म तारीख नहीं है। अच्छा, नहीं है। अच्छा, बताइए क्या सवाल है। वही उनकी हेल्थ प्रॉब्लम, बहुत परेशान रह रहे, उन्होंने हेल्थ सही नहीं रहा, उनको डस्ट एलर्जी या कुछ ऐसा हुआ बोल रहे डॉक्टर। देखिए, स्वास्थ्य रिलेटेड आपको समस्याएं हैं तो अभी आपको 2-3 महीने थोड़ा सा और ध्यान रखना है। आप यह समझ लीजिए कि अगस्त की 27 तारीख के बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट शुरू होगा। पर जो समस्या है उसके लिए आप जो भी भगवान में मानते हैं उनके नाम की एक बाधा रखें। साथ में हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाएं और पीली वस्तुओं का दान करें। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं, स्वास्थ्य रिलेटेड जो समस्याएं आ रही हैं वो धीरे धीरे कम होगी और आप जीवन में खुश रहेंगे। बिल्कुल, अब आगे बात करेंगे कर्क राशि की, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में। चिराग जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। चिराग जी, अब हम बात करते हैं चौथी राशि कर्क राशि के जातकों के लिए क्या खास है अगले सप्ताह में। अब हम आएंगे चौथी राशि यानी कि कर्क राशि।
गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, यह सप्ताह आपके अंदर ईगो और आपका गुस्सा बढ़ सकता है, पर आपको अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है और इंपॉर्टेंटली ईगो को साइड में रखना है। अगर ईगो रखा, गुस्सा रखा तो कहीं ना कहीं बनते बनते काम बिगड़ सकते हैं। मन को शांत रखें। मन को कैसे शांत रख सकते हैं? आप थोड़ा सा मेडिटेशन रोज करें, 15 से 20 मिनट, या फिर योगा करें। आप यह समझ लीजिए कर्क राशि वालों, यह सप्ताह थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है। अगर व्यापार कर रहे हैं, व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सपांड करना चाहते हैं, कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, या तो फिर जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं और खुद का कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह आपको जरूर से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। व्यापार को बढ़ा सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं। आपको इन्वेस्टर्स मिल सकते हैं। आपने अगर कहीं लोन अप्लाई किया है, बिजनेस लोन किया है, पर्सनल लोन किया है, तो वो लोन भी आपको मिल सकता है। यानी कि फाइनेंस रिलेटेड जो भी कार्य अटक रहे थे, वो धीरे धीरे अब दूर होते जाएंगे और आप अपने कार्य बहुत आसानी से कर पाएंगे। कर्क राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अब आप राजा बनने वाले हैं। कि राजा कैसे बनेंगे? जब आप जमीन से जुड़े हुए रहेंगे। पारिवारिक जीवन में कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, पर मन को शांत रखना है, एक्साइटेड नहीं हो जाना है, धीरज रखनी है। कोई भी चीज का निकाल अगर सॉल्यूशन लाना चाहते हैं, अगर कोई भी प्रकार का बोलमचाली हो गई, झगड़े हो गए, डिस्प्यूट्स हो गया, तो हमारा यही सजेशन आपको है कि उस समय आप शांत रहिए। भले आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, दूसरे दिन आप सामने वाले को बोले, परिवार में किसी के साथ हुआ हो तो बाद में बोले, पर उस समय अगर आपने शांति रखी तो आप यह समझ लीजिए कि आपका रिलेशनशिप बेहतर होगा और साथ साथ में आपका जो माइंड है, आपका जो मूड है, आपका जो जीवन है और खुशियों से भर जाएगा। कर्क राशि वालों, दूसरा, अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, विदेश संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह बेहतरीन है। शुरुआत कब करनी है? शुरुआत आपको मंगलवार के दिन करनी है या तो फिर गुरुवार के दिन करनी है। यह 2 दिन अगर आप शुरुआत करते हैं विदेश रिलेटेड कोई भी कार्य के लिए या विदेश जाने के लिए, तो जरूर से आपको अच्छे समाचार सुनने को मिलेंगे। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग को वीजा में कुछ इश्यूज आ रहे थे, फाइल क्लियर नहीं हो रही थी, कोई ना कोई प्रकार की दिक्कतें आ रही थी, तो आप यह समझ लीजिए कि कर्क राशि वालों, वो दिक्कतें अब धीरे धीरे दूर होती जाएगी और आप जीवन में आगे बढ़ सकते हैं और आपको किसी भी चीज की चिंता नहीं करनी है। खाली हमने जो बोला उस पर ध्यान रखिएगा, गुस्सा नहीं करना है, ईगो को साइड में रखना है, शिव जी भगवान की आराधना करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जाप करें और कुछ चावल हो गए, गेहूं हो गए या फिर आपको जो भी चीज़ प्रिय है वो आप गरीबों में बांटें। कर्क राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन रहेगा, जीवन में आगे बढ़ें। अब हम आएंगे 5वीं राशि यानी कि सिंह राशि। गणेश जी कहते हैं कि सिंह राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आप भले पीछे गए हैं, पर पीछे जाना ऐसा नहीं होता कि आप दूर हो गए हैं। भाग्य की पूरी कृपा आपके ऊपर है, आपके गुरुओं का आशीर्वाद आपके ऊपर है, बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके ऊपर है। यानी कि पीछे गए हैं पर आप लंबी छलांग लगाने वाले हैं। सिंह राशि वालों, यह सप्ताह आप बहुत सारे नए लोगों के संपर्क में आएंगे। वो नए लोग आपके जीवन में आपको ढेर सारी मदद कर सकते हैं। यानी कि जो जो जगह आप अटक रहे थे वो जगह आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कोर्ट कचहरी में आपकी जीत निश्चित है। आप यह समझ लीजिए कि किसी भी चीज की चिंता करने की आपको जरूरत नहीं है। आप राजा थे, आप राजा हैं और आप राजा रहेंगे।
खाली आपको इतना ध्यान रखना है, किसी की भी बातों में आपको नहीं आ जाना है, चाहे वो आपके दोस्त हों, रिश्तेदार हों, कोवर्कर्स हो। आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल कहता है, वही चीज करिए। सिंह राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आप प्रदर्शन तो अच्छा करेंगे, साथ साथ में आपका जो भविष्य है वो अभी के ऊपर निर्भर करता है कि आप क्या कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप लोग शेयर बाजार के कार्य से जुड़े हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसके लिए बेहतरीन है। यह सप्ताह किया हुआ इन्वेस्टमेंट आपको अच्छे रिटर्न्स देगा, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। सिंह राशि वालों, सप्ताह बेहतरीन है, कोई भी चीज की चिंता ना करें, पॉजिटिव हो जाओ, जीवन में आगे बढ़िए। अब हम आएंगे छठी राशि यानी कि कन्या राशि। गणेश जी कहते हैं कि कन्या राशि वालों, जो लोग फैशन इंडस्ट्री के साथ जुड़े हैं, जो लोग प्रॉपर्टी के कार्य के साथ जुड़े हैं, आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह आपको कुछ अच्छे समाचार प्राप्त होंगे। आप अपने काम को और भी बढ़िया तरीके से करेंगे। आप यह समझ लीजिए कि आपकी जो लव लाइफ है, आपका जो वैवाहिक जीवन है, वो भी बेहतर रहेगा। जो लोग चाइल्ड बर्थ का, संतान प्राप्ति का विचार कर रहे हैं, उसके लिए प्लानिंग कर रहे हैं, कन्या राशि वालों, यह सप्ताह आपको उस दिशा में कुछ अच्छे समाचार देखने को, सुनने को मिलेंगे। दोस्तों के साथ शानदार समय भी आप बिताएंगे। कन्या राशि वालों, यह समझ लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं, जो करना चाहते हैं, जैसे जैसे करना चाहते हैं, कर लीजिए। अभी जो करेंगे वो आपको इतनी खुशी देगा जो शायद आपने सोची भी ना हो, कन्या राशि वालों। दूसरा, अगर आप कोई भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, या तो फिर और किसी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं, पार्टनरशिप में व्यवसाय करना चाहते हैं, तो यह सप्ताह उसकी शुरुआत करिए। आपको कोई भी चीज में ज्यादा खुश नहीं हो जाना है, मन को शांत रखना है और कार्य करते रहना है। कुछ अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स, यानी कि जो शायद पैसा आपने नहीं सोचा, वो पैसा आपको मिल सकता है। अटका हुआ पैसा मिल सकता है, लोन अप्लाई किए, लोन का पैसा मिल सकता है। पर फाइनेंस रिलेटेड आपके जो इश्यूज थे, आपकी जो दिक्कतें थी, आपके जीवन में जो तकलीफें आ रही थी पैसों से रिलेटेड, तो वो दिक्कतें, वो तकलीफें अब दूर होंगी और वापस से जीवन में खुशियों का आगमन होगा। कन्या राशि वालों, अब समय आ चुका है आपके जीवन में बदलाव लाने का और जीवन में आगे बढ़ने का। बेहतरीन रहेगा यह सप्ताह आपका, एंजॉय करें। बिल्कुल। चिराग जी, अब तुला राशि की बात करें उससे पहले एक सवाल ले लेते हैं। जैसे कि लोग ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो इस बार शेयर मार्केट में आने वाला सप्ताह कैसा रहेगा? क्या बड़े उतार चढ़ाव भी हो सकते हैं? पंकज भाई देखिए, अगर शेयर बाजार की बात की जाए तो जैसे कि हमने प्रिडिक्शन दिया था कि यह साल बहुत ही बेहतरीन रहेगा शेयर बाजार के लिए, और अगर हम देख रहे हैं तो धीरे धीरे लोगों को अच्छा रिटर्न्स मिल भी रहा है। पर अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, खास उन लोगों के लिए जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और कहीं ना कहीं आपका जो इन्वेस्टमेंट है, जो शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं उतावल में आके आपने उन्हें बेच दिया। यह सप्ताह आपको रुकना है, आपको उतावल में कोई भी प्रकार का डिसीजन नहीं लेना है। आप यह समझ लीजिए कि अगर उतावल में डिसीजन यह सप्ताह ले लिया तो वो नुकसान हो सकता है। यानी कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं, शेयर के बाजार मार्केट भले डाउन हो गया है पर आपको डाउन नहीं होना है, मन को शांत रख के रुकना है और
आप यह समझ लीजिए आपका जो रिटर्न है, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, वो वापस से आपको अच्छा रिजल्ट देगा। यह सप्ताह शेयर बाजार थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, पर शेयर बाजार भले अप डाउन हो, आपको अप डाउन नहीं होना है, आपको स्टेबल रहना है। दोस्तों यह समझ लीजिए कि अगर आप स्टेबल रहे तो आने वाले समय में आपको अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। बिल्कुल। अब आगे तुला राशि की बात करें उससे पहले एक ब्रेक का समय हो चुका है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है और अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। चिराग जी, तुला राशि के लिए खास क्या ध्यान रखना है इस सप्ताह में? अब हम आएंगे 7वीं राशि यानी कि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं कि तुला राशि वालों, अभी तक आप लोग बहुत मेहनत वाला कार्य कर रहे थे। यह सप्ताह आपको थोड़ा सा अपने माइंड को, अपने दिमाग को थोड़ा सा और एक्टिवेट करना है, यानी कि थोड़ा सा आपको स्मार्टली कार्य करना है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी जबरदस्त रहेगा। आपकी इनकम, आपकी जो आय है वो भी बेहतरीन रहेगी। तुला राशि वालों, यह समझ लीजिए कि पारिवारिक जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं, पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह सप्ताह आपके जीवन में उत्साह बना रहेगा, खुशियां आएंगी और इंपॉर्टेंटली आप जो जो कार्य करना चाहते थे, जैसे जैसे करना चाहते थे वो कर पाएंगे। कोई भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना है। जोखिम भरे निवेशों से आपको बचना है और इंपॉर्टेंटली आपको किसी की भी बातों में नहीं आना है। आप होशियार हैं, आपको पता है कि आप क्या कर सकते हैं, तो खुद के दिमाग की सोचें, दिल से सोचें, दूसरों की बातों में आप न आए। तुला राशि वालों, अगर कोई जमीन का मसला चल रहा है, कोई प्रॉपर्टी का मसला चल रहा है, तो आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन और शुक्रवार के दिन, यह 3 दिन आप उसके पीछे पड़ जाइएगा, उसका निकाल आ सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट कि आपके वैवाहिक जीवन में जो दिक्कतें आ रही थी, जो झगड़े चल रहे थे, डिस्प्यूट्स चल रहे थे, या तो फिर प्रेम जीवन में आपकी लव लाइफ में जो इश्यूज आ रहे थे, तो वो इश्यूज अब धीरे धीरे दूर होते नजर आ रहे हैं। यानी कि शुक्र की कृपा आपके ऊपर है और शुक्र आपके जीवन में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ अच्छा परिवर्तन लेकर आ रहा है। तुला राशि वालों, सप्ताह अच्छा है, सप्ताह मजबूत है, तो फिर ऐसे मजबूत सप्ताह में हमें मजबूत होकर कार्य करने चाहिए। कुछ ऐसे डिसीजंस लेने चाहिए कि जो हमें जीवन में आगे बढ़ाएं, तरक्की के मार्ग पर पहुंचाए। यह सप्ताह अच्छा रहेगा। अब हम आएंगे 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृश्चिक राशि वालों, जीवन में इंतजार बहुत हो गया, अब समय आ चुका है आपको अपने डिसीजंस लेने का। नियोजित कार्य समय पर पूरे होंगे। बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी समय बहुत बेहतरीन है। आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। जो लोग दूसरा व्यापार शुरू करना चाहते हैं, एक व्यापार के साथ साथ कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। जो लोग जॉब चेंज करना चाहते हैं, स्विच करना चाहते हैं, या तो फिर इंटरनल ट्रांसफर्स के लिए आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं, वृश्चिक राशि वालों, वो ट्रांसफर आपका हो सकता है। निश्चित ही आपको अच्छा लाभ होगा। संपत्ति खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं, तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। यह सप्ताह आपके जीवन में कुछ अलग, कुछ अच्छा, कुछ पॉजिटिव बदलाव आएगा। वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपके जीवन में खुशियां आएंगी। यह सप्ताह आप मायूसी जो थी आपके जीवन में, जो स्ट्रेस था, जो एंजाइटी थी, वो सभी चीजें अब दूर होंगी और अब आप बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे।
आपको जो संतान की चिंता थी, जो संतान के करियर के रिलेटेड आपको समस्याएं थी, जो दिक्कतें आ रही थी, वो दिक्कतें अब दूर होती नजर आएंगी। यानी कि आपके बच्चे, आपके संतान अच्छे प्रदर्शन करेंगे। आपको क्या करना है, गौ माता को आपको हरा चारा देना है और साथ में शनिवार के दिन शनि महाराज के मंदिर जाकर तेल जरूर से चढ़ाएं। आप यह समझ लीजिए कि कोई भी अचानक जो चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, जो अचानक कुछ गलत हो रहा है, वो धीरे धीरे दूर होता जाएगा और आप जीवन में खुशी खुशी आगे बढ़ेंगे। वृश्चिक राशि वालों, सप्ताह जबरदस्त रहेगा। अब हम आएंगे 9वीं राशि यानी कि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं कि धनु राशि वालों, आपकी राशि है पैसों की राशि। यह सप्ताह आपको पैसों पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको पॉलिशिंग करनी है, आपको अपनी रूट्स, जड़ें मजबूत करनी है। आप यह समझ लीजिए कि जड़ें मजबूत करेंगे तो अपने आप उभर आएंगे। आप अगर गवर्नमेंट सेक्टर के साथ जुड़े हैं, कोई पॉलिटिक्स में कुछ कार्य करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी कर रहे हैं, तो आपको कोई अच्छा पद, अच्छी पोजीशन मिल सकती है। यह सप्ताह जबरदस्त सप्ताह है। यह सप्ताह मजबूत वाला सप्ताह है। तो मजबूत वाला सप्ताह यानी कि मजबूताई वाली जगह, पोजीशन, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। जमीन, मकान या फिर पैतृक संपत्ति भी आपको मिल सकती है। आपका वैवाहिक जीवन, लव लाइफ इंप्रूव होगी। कुछ अच्छे परिवर्तन आपके घर में आपको देखने को मिलेंगे। धनु राशि वालों, आप अपने पार्टनर में कुछ अलग प्रकार का चेंज, बदलाव देखेंगे और वो बदलाव अच्छा रहेगा, यानी कि आपको खुशियां मिलेंगी। दूसरा, धनु राशि वालों, आपको क्या करना है? आपको मंगलवार के दिन गणेश जी की आराधना करनी है। ओम गण गणपताय नमः 108 बार जाप करना है। शुक्रवार के दिन लक्ष्मी जी की आराधना करनी है और साथ साथ में सरस्वती माता जी की भी आपको आराधना करनी है। धनु राशि वालों, यह समझ लीजिए कि ये सब चीज़ें अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली भी एकदम स्ट्रेंथ अपने आप में पाएंगे, अपने आप को एकदम स्ट्रांग पाएंगे। आप यह समझ लीजिए कि अगर आप स्ट्रांग हुए तो आप क्या कर सकते हैं वो आपको मालूम ही है। आपकी क्षमता के ऊपर कोई डाउट कर ही नहीं सकता। आपका जो प्रदर्शन है कार्यस्थल पर, आपका जो कार्य है वो सर्वश्रेष्ठ रहेगा और आप अपने आप को अच्छी तरह से प्रूव कर पाएंगे। यह सप्ताह जबरदस्त रहेगा। बिल्कुल। अब धनु राशि की बात के बाद अब मकर राशि की बात करेंगे, लेकिन एक और सवाल है। जैसे कि कई बार हम देखते हैं कि नया घर जब कोई लेता है तो गृह प्रवेश करवाते हैं, वास्तु करवाते हैं। तो आपके हिसाब से अगर हम ज्योतिषी माहिती अगर लेना चाहे उसमें कि जब गृह प्रवेश करते हैं तो ऐसा हम क्या उपाय करें कि उसमें हमेशा उन्नति रहे और प्रगति होती रहे, आर्थिक तौर पर भी प्रगति होती रहे? देखिए, सबसे पहले तो अगर कोई भी आप घर लेते हैं, आप चाहे ज़मीन खरीद कर खुद का बंगला बना रहे हैं, फ्लैट खरीद रहे हैं, बंगलो खरीद रहे हैं, या फिर आप कोई भी प्रकार के घर में शिफ्ट हो रहे हैं, चाहे रेंटेड हो चाहे परचेज किया हो, तो एक तो सबसे पहले कि कौन से दिन कर रहे हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है और कौन से मुहूर्त पर कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। साथ साथ में आप अगर वास्तु कर लिया है, सब कुछ कर लिया, तो आपको एंटर होते समय उस दिन आपको सत्यनारायण की कथा जरूर से घर पर रखनी चाहिए। छोटा सा एक हवन भी कर सकते हैं और साथ साथ में यह चीज़ें के साथ साथ में आपको गरीबों को दान जरूर से देना चाहिए। आप यह समझ लीजिए कि गृह प्रवेश के साथ साथ आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, तो आपकी खुशियां अगर आप लोगों के साथ बांटते हैं और उस खुशियों में आप भगवान को याद करते हैं तो जरूर से आपको नया घर उन्नति देकर जाएगा। बिल्कुल। गुजरात से एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। हेलो, नमस्कार, आपका नाम और जन्म तारीख?
हेलो, हाँ, आपको मेरी आवाज मिल रही हो तो आपका नाम बताइए, जन्म तारीख बताइए। हाँ हाँ, जन्म नाम धराबेन। जन्म तारीख? हाँ, 27 जनवरी से 4 मई 1991। हाँ, सवाल क्या है आपका? हाँ, नाम है धराबेन दास। नहीं, अब सवाल बता दीजिए जल्दी से। आप टीवी का वॉल्यूम कम करके फोन पर आपका सवाल जो है वो बता दीजिए। हेलो, हाँ, नाम धराबेन दास। आपका प्रश्न बताइए, प्रश्न। हाँ, शादी में दुविधा आ रही है। शादी करना चाहते हैं, शादी में दुविधा आ रही है। देखिए, अगर आप शादी करना चाहते हैं तो 2023 का साल तो बेहतरीन नहीं लग रहा है, पर 2024 यानी कि मई 2024 के बाद आने वाला समय बेहतरीन है। अगर शादी करना चाहते हैं तो आपको अच्छे पार्टनर मिल सकते हैं, पर आप जो भी कास्ट के हो उसमें थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, साथ में उम्र में भी थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो वो चीज़ को ध्यान में रखकर आप पार्टनर ढूंढ सकते हैं, और आप यह समझ लीजिए कि 2024 के अंत तक आपकी शादी निश्चित है, और इम्पोर्टेंटली आपका जो वैवाहिक जीवन है वो भी बढ़िया रहेगा, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जी, अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के लिए क्या खास है? अब हम आएंगे 10वीं राशि यानी कि मकर राशि। गणेश जी कहते हैं कि मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपका कोई भी नहीं है। हाँ, आपकी मजबूताई क्या है? आपकी मजबूताई आप खुद हैं। यह सप्ताह आत्मविश्वास से, कॉन्फिडेंस लेवल से फुल्ली भरा रहेगा। आप यह समझ लीजिए कि आप जो जो कार्य करना चाहते थे, जैसे जैसे करना चाहते थे, कर सकते हैं। कोई पॉलिटिकल पार्टी में जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपको एक्सपांड करना है, आप एक्सपांशन कर पाएंगे। आपको यह सप्ताह आपका जो टारगेट है, आपके जो गोल है, उसके ऊपर कार्य करना शुरू कर देना है। आपकी इनकम बढ़िया रहेगी, और इनकम बढ़िया रहेगी तो क्या होगा, तो आप खुश भी रहेंगे। सोमवार से लेकर शनिवार तक, यानी आप यह समझ लीजिए कि यह 6 दिनों में आप जो जो सोच रहे हैं कर लीजिए। यह मत सोचिए कि दूसरे क्या सोचेंगे, आप यह सोचिए कि आपको क्या करना है। जरूर से आपको कुछ अच्छा परिवर्तन, कुछ बदलाव आपको देखने को मिलेगा। जो लोग विदेश जाकर कुछ कार्य करना चाहते हैं उनके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। ट्रैवलिंग शब्द आपको पकड़ लेना है। यह सप्ताह आप ट्रैवलिंग करना चाहते हैं प्रोफेशनल लाइफ के लिए, यानी कि करियर रिलेटेड कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। आप नए नए लोगों के संपर्क में आ सकते हैं, नए नए लोगों को आप मिलेंगे, और वो नए लोग आपके जीवन में आपको आगे बढ़ाने में मददगार साबित होंगे। मकर राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप मजबूत थे, मजबूत है, मजबूत रहेंगे, पर आपको यह सप्ताह इमोशनल नहीं होना है, भावनाओं में नहीं बहना है। भावनाओं में आ गए तो शायद आप धीरे धीरे टूट भी सकते हैं। भावनाओं के बिना आप थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाए, मेंटली थोड़ा सा और मजबूत हो जाए, और जीवन में आगे बढ़े। यह सप्ताह जबरदस्त रहेगा। अब हम आएंगे 11वीं राशि यानी कि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि कुंभ राशि वालों, यह सप्ताह आपको कुछ अलग सपोर्ट मिल सकता है। ईश्वरीय सहायता आपको जरूर से यह सप्ताह मिल सकती है। कुंभ राशि वालों, यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह लव लाइफ के लिए भी बहुत ही बढ़िया रहेगा। स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए
काफ़ी पॉजिटिव नज़र आएंगे। जो स्टूडेंट्स अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोई नया कोर्स करने का विचार कर रहे हैं या फिर अब्रॉड जाकर पढ़ने का विचार कर रहे हैं, फर्दर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए भी यह सप्ताह बहुत बेहतरीन है। अगर जो स्टूडेंट्स जॉब करना चाहते हैं, पढ़ाई के साथ साथ कुछ कार्य करना चाहते हैं, तो आप यह समझ लीजिए कि आपको जो गोल है वो आप अच्छी तरह से बना पाएंगे। यह सप्ताह क्रिस्टल क्लियर पिक्चर रहेगा आपके अंदर अपने करियर से रिलेटेड, यानी कि जो कन्फ्यूजन चल रहा था, जो आप डिसीजंस नहीं ले पा रहे थे, वो डिसीजंस आप यह सप्ताह कुंभ राशि वाले ले पाएंगे। साथ साथ में अगर आप कोई भी प्रकार का साइड बाय साइड बिजनेस करना चाहते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हैं, जॉब में कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं, कहीं ना कहीं कोवर्कर्स के साथ, बॉसेस के साथ जो झगड़े चल रहे थे, जो डिस्प्यूट चल रहा था, जो तनाव चल रहा था, तो वो तनाव भी अब दूर होगा। कुंभ राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि आप जरूर से जीवन में आगे बढ़ेंगे, बदलाव लाएंगे और इम्पोर्टेंटली आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है वो भी इम्प्रूव होगी। यह सप्ताह कुंभ राशि वालों के लिए ज़बरदस्त रहेगा और व्यापार में आपको इन्वेस्टर्स, हाँ इम्पोर्टेंट है कि कहीं ना कहीं आपको इन्वेस्टर्स चाहिए थे, तो वो इन्वेस्टर्स भी आपको यह सप्ताह मिलेंगे और आपके जो पार्टनर के लिए आपको जो टेंशन था, आपके पार्टनर भी कुछ न कुछ कार्य की शुरुआत कर सकते हैं और कर ली हो और सफलता नहीं मिल रही थी, तो यह सप्ताह वो सफलता भी मिल सकती है। यानी कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, शिव चालीसा का आपको पाठ करना है। और हाँ, इम्पोर्टेंटली अगर आप व्हीकल चला रहे हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा सावधान रहना है। एक्सीडेंट्स के चांसेस है, पर अगर आपने सावधानी रखी तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप को एक अच्छे मुकाम पर यह सप्ताह पाएंगे। यह सप्ताह बेहतरीन रहेगा। अब हम आएंगे लास्ट राशि, यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, मंगल आपके जीवन में एक पुशअप लेकर आने वाला है। यह सप्ताह आप जो भी कार्य के साथ जुड़े हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप व्यापार कर रहे हैं, आप कंसल्टेंट्स हैं, ट्रेडर्स हैं, आपको एक धक्का मिलेगा, एक पुशअप मिलेगा और वो पुशअप आपको एक अलग लेवल पर ले जा सकता है। आपके ऑफिस में अपने कोवर्कर्स के साथ भी ट्यूनिंग अच्छा रहेगा। अगर आप बदलाव चाहते हैं, कोई अच्छी कंपनी में, कोई बड़ी कंपनी में अगर आप ट्राई कर रहे थे जॉब के लिए, कहीं ना कहीं आपको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही थी, रिजेक्शन आ रहा था, तो यह सप्ताह वो रिजेक्शन वर्ड आपके जीवन से दूर होने वाला है। आप सभी लोग आपको एक्सेप्ट करेंगे। मीन राशि वालों, जो झगड़े चल रहे थे परिवार में, पर्सनल लाइफ में, वो झगड़े, वो डिस्प्यूट्स भी अब धीरे धीरे दूर होता नजर आ रहा है। आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में स्थितियां बहुत बेहतरीन रहेगी। जो इन्वेस्टमेंट आपने ऑलरेडी किया हुआ था, पास्ट इन्वेस्टमेंट या फिर अभी जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो दोनों का रिटर्न्स आपको जबरदस्त मिलेगा। आपको खाली एक ही चीज का ध्यान रखना है, कोई भी प्रकार का भागीदारी में आपको व्यवसाय नहीं करना है। भागीदारी का व्यवसाय आपने किया तो आप यह समझ लीजिए कि नुकसान आपको हो सकता है। दूसरा, आप जिस भी फील्ड के साथ जुड़े हैं, आप एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर ही पैसा रोकिएगा, इन्वेस्टमेंट करिएगा। अगर खुद की चलाई, यह सप्ताह आपको जिद्दी नहीं होना है, खुद की नहीं चलानी। खुद की चलाई तो शायद आपको नुकसान हो सकता है। आपको लोगों की सुननी है, समझना है और उसके बाद आपको डिसीजन और एक्शन लेना है। मीन राशि वालों, आप परिवार वालों के साथ
दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाने का भी प्लानिंग कर सकते हैं। कोई तीर्थ स्थल पर जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी यह सप्ताह बेहतरीन है। शॉर्ट में, टूक में आप यह समझ लीजिए कि यह सप्ताह मिक्स मैच है, पर्सनल लाइफ भी, प्रोफेशनल लाइफ भी और स्पिरिचुअल लाइफ भी, यानी तीनों का जब कॉम्बिनेशन होगा तो ऑटोमेटिकली आप जीवन में अपने आप को एक अलग मुकाम पर पाएंगे। मीन राशि वालों, सप्ताह अच्छा है और इम्पोर्टेंटली सप्ताह पॉजिटिव है। जीवन में आगे बढ़े। गणेश जी कहते हैं कि बस आप खुश रहिए। जी चिराग जी, अब आज के कंक्लूजन और साथ में सभी 12 राशि के जो जातक हैं उनके लिए आप क्या खास बात करना चाहेंगे? आज का कंक्लूजन, आप उसे ब्रह्मास्त्र बोलें, कुछ भी बोलें, पर 12 के 12 राशि वालों को एक ही सजेशन है कि ये कलयुग है। कलयुग में आपको यह सप्ताह आपको खाली एक ही कार्य करना है। एक तो जितना हो सके आपको दान करना है और दूसरा श्याम बाबा की आराधना करनी है। क्यों? क्योंकि वो समझ लीजिए कि हारे के सहारे हैं। अगर आप कहीं अटक रहे हैं, कहीं ना कहीं आपकी जो कार्य है, पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं आ रही हैं, कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो वो जरूर से दूर करेंगे। हारे के सहारे की जय बोलना है, बस आप जीवन में जरूर से आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, अब समय का तकाजा है, इसलिए आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त करना पड़ेगा। चिराग जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दर्शक मित्रों, अगले सप्ताह रविवार के ही दिन इसी समय ज्योतिष चक्र विशेष कार्यक्रम में फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपका जीवन मंगलमय और खुशहाल रहे, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।